रामायण में काल नेमी का वध किया था हनुमान जी ने जब उनको भ्रमित करने की कोशिश की गई। अब कलयुग में ये बीड़ा उठाया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। सर, कैसे ख्याल आया काल नेमी का? देखिए, आपने रामायण का प्रसंग आपके सामने आया है जी उस समय भी कालनेमी थे जो जी सही उद्देश्य के लिए काम करने वाले भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को रास्ते में प्रयास कर रहा था, वेश बदलकर छद्म वेश बनाकर। और भगवान हनुमान जी को उसी समय जो है ठीक प्रकार से पता हो गया कि ये कालनेमी है, ये हमारा मार्ग रोक रहा है। वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उन्होंने उसका अंत कर दिया। इस वर्तमान समय में बहुत सारे कालनेमी हैं जो कि छद्म वेश बनाकर अनेक स्थानों पर अपनी पहचान छुपाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और जो सच्चे धर्म की खोज में, पुण्य की खोज में और अपने आप को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, देवभूमि में आते हैं, अन्य स्थानों पर जाते हैं, उनको किसी न किसी रूप में उनका मार्ग भटकाने का काम करते हैं, उनको कहीं रोकने का काम करते हैं, सनातन का नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों को पहचान करने का, उनका चिन्हीकरण करने का और आपराधिक प्रवृत्ति के भी बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, उन सभी को रोकने का काम, उजागर करने का काम हमने ऑपरेशन। कुछ बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं। 100 से ज़्यादा कालनेमी पिछले 2 दिनों के ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। ऐसे कालनेमियों को उन धर्मावलंबियों के मार्ग से हटाना, यह भी एक धर्म का काम है। इस काम को हमने प्रारंभ किया है। सर, कोई इनपुट भी मिल रहा था कि इस तरह से हो सकता है, क्योंकि हमने देखा पहलगांव में जब अप्रैल में सर आतंकियों ने निशाना बनाया, अब उत्तराखंड में इतने सारे देश भर से लाखों भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो कैसा इनपुट था सर? देखिए, ये सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और पहले ऐसी सूचनाएं आ भी चुकी हैं। इसलिए उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में कहीं भी पहचान छुपाकर रहना, अब संदिग्ध अवस्था में रहना, गलत काम करना, आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनमें वांछित रहना, ऐसे लोग भी जो है कई बार ऐसे प्रकरणों में छद्म वेश के रूप में आए हैं। तो इसीलिए ये कालनेमी ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन के चलने के बाद बड़ी संख्या में लोग पकड़े जा रहे हैं और ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। हमने आम जनता से भी अपील की है कि उनके आसपास भी कहीं अगर ऐसी संदिग्ध अवस्था में कुछ छद्म वेशधारी हैं, कहीं भी उनके बारे में कोई भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पहचान छुपाई है, तो उसकी सूचना पुलिस को दे, पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। सर, कुछ दिनों पहले आपने ऑपरेशन बाजार चलाया, जो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा उसको हटाया, अब फर्जी बाबा को पकड़वा रहे हैं। आखिर पुष्कर धामी जी चाहते क्या है, मकसद क्या है? नहीं, हमारा एक ही मकसद है कि उत्तराखंड के अंदर कहीं पे अवैध कब्जे ना हो, अवैध अतिक्रमण ना हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, दंगा रोकने के लिए हम कानून भी इसीलिए लाए, धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून लाए हैं। और कालनेमी भी जो है उसी का एक प्रकार से एक स्वरूप है, जो जितने भी गलत प्रकार की एक्टिविटी हो रही है उन सब एक्टिविटियों को रोकना। सर, ये देखा गया है कुछ भक्तों की आड़ में कुछ दंडी लोग घुस जाते हैं और जगह जगह तोड़-फोड़ करते हैं। उनको आप क्या चेतावनी देंगे, क्या तैयारी उनके लिए सर? देखिए, जहां हमने कहा है कि कानून कोई अपने हाथ में न ले, यात्रा के नियम है, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यात्रा अपनी जो है, जो यात्रा के नियम हैं, आपकी यात्रा से किसी को परेशानी न हो। हम सब का स्वागत करने के लिए हम माँ गंगा के भक्त, महादेव के भक्त, शिव भक्त कांवड़िए यहाँ आते हैं, हम उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां करते हैं, हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। इसलिए मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार से भी यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों को पालन करें। आपकी यात्रा से किसी अन्य को परेशानी न हो, ये ज़रूर आप विचार करके इसके अनुसार काम करें। सर, यूपी के साथ जिले लगे हुए हैं कुछ आपके, वहाँ कोऑर्डिनेट आपने किया सर? क्योंकि अभी धर्म परिवर्तन को देखते हुए जुंगर बाबा को वहाँ पकड़ा गया है, कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है सर वहाँ पे? नहीं, हमारी इंटर स्टेट मीटिंग लगातार होती है और कांवड़ यात्रा से पहले ये बड़ी मीटिंग होती है, वो मीटिंग हमारी हुई है। और जो भी इस प्रकार के मुद्दे आते हैं तो दोनों राज्यों का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से उस पर काम करता है। सर, एक अवैध ज़मीन के घोटाले पर भी आपने सख्त कदम उठाया है, उसको लेकर आगे क्या चल रहा है सर? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर हमारा जीरो टॉलरेंस है और हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की नीति के तहत काम कर रहे हैं। और ये हमारा अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हम कोने कोने से भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को नहीं कर देंगे। और साथ ही पहले एक मिथक था यहाँ पर कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियाँ पकड़ से बाहर रहती हैं। अब छोटी मछलियाँ हो, बड़ी मछलियाँ हों या भ्रष्टाचार के रूप में कोई मगरमच्छ क्यों न हो,
कितने बड़े किसी के हाथ क्यों न हो, किसी भी कैडर का कोई अधिकारी न हो, किसी भी सेवा का, चाहे आईएएस सेवा का हो, पीसीएस सेवा का, अन्य किसी सेवा का हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाइयाँ पिछले समय में हुई हैं, उसी का परिणाम है कि 200 से ज़्यादा 3.5 वर्षों में ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। सर आखिरी सवाल, आप लीग रखते हैं, आपने यूसीसी की शुरुआत की, देश उसे अपना रहा है, इस तरह काल में आपने शुरू किया है, आप दिल्ली भी जा रहे हैं, कुछ संत समाज भी मांग कर रहा है कि पूरे देश में चलाया जाना चाहिए, विपक्ष भी आपके साथ में खड़ा हुआ है, तो गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि पूरे देश में इस तरह से किया जाए? नहीं, देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में हमने इसलिए चलाया है कि देवभूमि उत्तराखंड हिमालय का राज्य है और यहाँ गंगा यमुना यहाँ से निकलती हैं और पूरा पर्वतराज हिमालय यहाँ है। तो यहाँ चूँकि धार्मिक आस्थाओं का एक केंद्र बिंदु है, हमने इसको चलाया है। निश्चित रूप से अन्य प्रांतों में भी, अन्य जगह पर भी इसका लाभ अवश्य होगा। और के बाद भी जारी रहेगा सर? हाँ, अभी जारी है। ठीक है, बात के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर कह दिया है मुख्यमंत्री ने कि ऑपरेशन काल नेगी का जो मकसद है वो ये है कि जो छद्म रूप धरकर संतों का भक्तों के बीच में घुसते हैं और उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए और इस ऑपरेशन का असर भी होता हुआ दिख रहा है। अभी तक सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी संतों का रूप धारण किया, उन पर उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष।